हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 9A, उसका क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम करेंगे। जो चैप्टर है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन एक तो पहले समझ में आना चाहिए, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से हमें करनी होगी, तो वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है, दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट A सच दैट AB इक्वल टू AC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट्स द साइड AB एट D। ये आपको दिया हुआ है। अब समझिए इसको कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसके अंदर जो साइड है वो मतलब यहाँ पर जो A है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, और फिर ये C ले लेते हैं और ये B। साथ साथ आपको दिया हुआ है एंगल C का बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल C को दो बराबर भागों में बांटता है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो ये एंगल C का बाइसेक्टर आगे बढ़ने पर AB को D पर काटता है। आपसे पूछ रखा है कि जो BC है, BC मतलब कि ये जो साइड है BC, ये साइड AC और AD इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो ये है तो आसान, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखिए कैसे इसको कैसे करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। लेट अस डू। सॉल्यूशन के अंदर हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले तो मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, अपनी तरफ से हम कुछ बनाएंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ये होगी कि हम इस प्रकार से यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री एंगल हम इस प्रकार से बनाएंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो BC को E पर काटता है। तो हम ये लिख सकते हैं ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर है। अब हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं। एक ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला और एक ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला। फिगर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती, बिल्कुल भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहे। और अच्छा, एक चीज इसमें और दे रखी है, इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो ये AB है ये AC के बराबर है। ये भी दिया हुआ लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि ये BC थोड़ी छोटी लग रही है। तो आप इसको इसी प्रकार से मान करके चलेंगे हम। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं है ना कि भाई आप वो बिल्कुल स्केल लेकर के उसी हिसाब से बनाएंगे। तो बस ये हमारा रफ डायग्राम ही होता है। तो ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू BC, हमने ये कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से की। अब दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC जो कि ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDE जो कि ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों में हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट किस प्रकार से होगा, देखिए। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हम इसके पार्ट्स लिखेंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड में हम इसके पार्ट्स लिखेंगे। तो वो चीज देखिए किस प्रकार से होगा। जो AC है, AC तो बराबर नहीं दे रखी। हाँ, एक तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये हमें दे रखा है ना कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन दैट इज CD जो है बाइसेक्टर ऑफ CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। एंगल C अकेला लिखने की बजाय मैंने लिखा ACB। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो, तो ये इसका रीजन हो गया। फिर एक बात और कि एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, इसको दिया 4। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, कारण इसका ईच 90 डिग्री, हर एक जो है 90 डिग्री एंगल। बात क्लियर हुई, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर दे, ये तो आपको 90 डिग्री दिया ही हुआ है, एंगल एज 90 डिग्री। और जो ये हमने कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री यहाँ पर बनाया है कि D परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज हो गई CD कॉमन है दोनों। CD इक्वल टू CD, जो ये है साइड, ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और जो ये वाली साइड CD इस ट्रायंगल में भी आ रही है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे CD इक्वल टू CD कॉमन, तो ये हुआ कॉमन। अब इसकी वजह से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल। अब कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल साइड। एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, और साइड जो उन दोनों के बीच में नहीं है, दोनों के एंगल 2 और एंगल 4 के बीच की साइड EC होगी। लेकिन अभी EC हमने नहीं ली, कॉमन जो साइड ये वाली बराबर आई है। इसी तरह से जो दूसरे ट्रायंगल के अंदर आपने देखा, समझा, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर, 4 3 के बराबर, 1 2 के बराबर, और ये कॉमन साइड।
इसलिए एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल हमने किया है। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट होगा। कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स है ध्यान से अभी आप निकालेंगे, इस पर बना एंगल A, इस पर बने जो ये एंगल E, मतलब एंगल E, ये दोनों बराबर है ना, एंगल A और एंगल E, तो A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ E, और D का तो अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें नहीं दे रखा। C की बात करें तो C पर बना जो एंगल है वो C पर बने एंगल के बराबर ही है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, इसलिए हम यहाँ पर C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट C ही होगा और वो लिखेंगे। बचा कौन? EC के बाद बच गया D, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा D, EDC। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमें जरूरत पड़ेगी AC की और EC की, तो इसलिए AC जो है वो EC के बराबर हो गया। कैसे हुआ ये? पहली और तीसरे पॉइंट पर, जो तीसरी पोजीशन पर, पहली और तीसरी पोजीशन पर जो पॉइंट्स है उनसे मिला लाइन सेगमेंट, उनसे बना लाइन सेगमेंट बराबर होगा पहली और तीसरी पॉइंट को मिलाने पर बने लाइन सेगमेंट के, मतलब EC, ठीक है। ये क्या हुआ? बाय CPCT। और इसी कारण से एक चीज और होगी, वो है क्योंकि हमें इस AD की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, AD बराबर हुआ DE के। इसका भी हम सेम रीजन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है स्पेस ना होने की वजह से, आप लिखेंगे बाय CPCT। तो आप देखें कि जो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, अगर मैं इसको निशान से लगा देता हूँ ताकि हमारी आगे मदद होगी, ये इसके बराबर हो गया, हमने अभी प्रूव किया है, और हमने ये भी प्रूव किया है कि जो ये है ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करके देता हूँ ताकि सॉल्यूशन जो है आप अच्छे से समझ पाए आगे का। इस चीज को समझिए कि हमने प्रूव कर दिया कि ये जो मैंने रेड साइन लगा रखा है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब हम लेंगे एक फैक्ट है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एंगल 45 डिग्री आ जाए। कैसे? देखिए AC बराबर दिया हुआ है AB के, तो फिर इसकी वजह से इसको पूरे को नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2 के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है एंगल, इसको नाम दिया मैंने 3 4 तक दे चुका हूँ, 5 इसको दिया और 6 इसको दे दिया। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? AC को छोड़ करके जो पॉइंट बच गया वो ये है, तो एंगल B इसका AC का अपोजिट होगा जो मैंने नाम दिया 6, और AB को छोड़ करके तीसरा पॉइंट बचा है वो है C पर जो एंगल बना है जो मैंने नाम दिया एंगल 5, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, यहाँ कारण लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हुआ। एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कारण क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ठीक है। 5 और 6, जो 5 और जो 6 है इसको मैं ले लेता हूँ x एंड x प्लस x प्लस एंगल 3 तो 90 डिग्री दिया ही हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। कारण इसका लिखेंगे कि हमने x क्यों लिया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू x डिग्री लेट हमने कर ली, ठीक है। इसका कारण जरूर लिखना आगे। तो 2x बराबर में हुआ 90 उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 180 से माइनस होगा, आपको मिलेगा 90। तो x की वैल्यू क्या आई? 90/2 है ना, 90/2 45 डिग्री। तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों की वैल्यू 45 डिग्री है। तो एंगल 6 जो है इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया कि ये 45 डिग्री है। इतना पार्ट ये नेक्स्ट पार्टीशन हो गया। मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो सोल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी होगा, तो फिर अब आगे इसके आगे का पार्ट है वो करते हैं। एंगल 6 हमने 45 डिग्री प्रूव कर दिया है। अब इसी प्रकार से क्या होगा कि हम ये वाला एंगल निकालेंगे जो कि 45 डिग्री प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो ये एंगल है इसको नाम, अब जगह भी नहीं बची यहाँ पर, आप जगह बची हुई हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पर इस प्रकार से 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल BDE एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस इस वाले एंगल को नाम दे देता हूँ 8, एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। वही कारण एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 6 45 डिग्री हमने प्रूव किया, 45 डिग्री, ठीक है, सॉरी 40 लिखा हुआ था। और एंगल 7 हमें निकालना है, एंगल 8 हमें निकालना है। एंगल 7 की वैल्यू तो 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है ना, DE परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्शन की थी। और एंगल 8 हमें निकालना है 180 डिग्री। तो एंगल 8 की वैल्यू क्या आएगी? 90 और 45 को प्लस करते हैं 135 डिग्री मिलता है, और 135 180 में से माइनस करते हैं आपको 45 डिग्री मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से एंगल 8 की वैल्यू जो है 45 डिग्री होगी। अब इसका उल्टा इस्तेमाल करेंगे, एंगल 6 जो है एंगल 8 के बराबर है, तो उनकी अपोजिट साइडें भी बराबर होगी। जो पहले हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, साइडें बराबर है तो एंगल्स बराबर होंगे। अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि अगर एंगल्स बराबर है तो साइडें बराबर होगी, तो इसकी वजह से BE बराबर हो जाती है इसके DE के। ऐसा क्यों? अब देखिए जरा, एंगल 6 ये पॉइंट है, इस B को छोड़ करके बचे पॉइंट DE, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट DE जो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा किसके? एंगल 8 के सामने के साइड के। एंगल 8 है हमारे पास D पर बना जो एंगल है ऊपर की तरफ, तो D को छोड़ के बचे पॉइंट B और E, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के, मतलब BE के। तो ये दोनों बराबर हो गए, कारण आप यहाँ लिख देंगे साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। और यहाँ अगर वैसे तो इसके इतना ध्यान नहीं दिया जाता, आप लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल, फिर कोमा, आगे की बात देंगे जो मैंने लिखी है यहाँ। BE DE के बराबर हो गई। और हमने क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था कि DE वो AD के बराबर है। ये हमने जब पहले पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तब। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों साइडें, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है बराबर हो गई, ठीक है। समझ में आया आपको? तो मैं अब ये वाला पार्ट जो है रब किए देता हूँ, इतना आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब लिखेंगे कि AD बराबर है DE के और DE बराबर थी BE के, तो ये तीनों बराबर हो गई। कारण लिख सकते हैं या तो 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 3 and 4, जो अगर आपने नाम दिया हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कोई नाम दिया था क्या, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि AD बराबर हमने प्रूव की थी DE और DE बराबर हमने प्रूव अभी की है इससे जस्ट पहले BE, और इसके लिए लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है, हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए तीनों हो गई बराबर, ठीक है। और साथ में अभी हमने प्रूव क्या किया? हमने ये भी प्रूव किया था कि AC बराबर है CE के। जब हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो बाय सिम्प्लिसिटी हमने इन दोनों को बराबर प्रूव किया था, ठीक है। अब हमारा जो हमें जो चाहिए था वो चीज हमें गेट होने वाली है। देखिए BC जो बराबर है वो EC प्लस में BE के बराबर है, ठीक है। BC बराबर में EC प्लस में BE। EC की जगह मैं लिख सकता हूँ AC, राइट, क्योंकि बराबर दे रखी है ये। और BE की जगह मैं लिख सकता हूँ, हमें जो AD चाहिए थी AD, क्योंकि AD BE के बराबर है, और यही आपको प्रूव करना था। हेंस अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि इसको नाम दे देते हैं। अगर मान लिया आपने नाम दिया 1 या आप 4 5 6 7 जो भी नाम दे, इधर दिया 2, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। हेंस तो ये अभी मिटो देता हूँ मैं। हेंस क्या प्रूव किया हमने? जो दे रखा है वही लिखेंगे, AC प्लस AD, AC प्लस AD बराबर में BC, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया है। या फिर यहाँ पर हेंस प्रूव लिख दीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं और, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत ही आसान था ये सॉल्यूशन, थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आप इसको पार्टीशन में ही कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है। सारा एकदम से करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, पार्टीशन में कीजिए। अगर सारा समझ में आ सकता है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, मैथ आपका अच्छा है, तो आप इसको एक बारी में भी कर सकते। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। और आपको जो है करना क्या है अभी, हाँ ये चीज रह गई, आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।